आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस देखिएगा मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिशियन का मॉड्यूल नेम देखिए सेकंड ईयर के, जो कि यहाँ पर 13 जुलाई 2023 को इसके एग्जाम हो चुके थे, जो कि पिछले साल के एग्जाम में आए हुए थे। मतलब कि आप देखिएगा यहाँ पर टाइम भी आप लोग देख सकते हो, 12:15 से लेकर 2:15 तक यहाँ पर पेपर चल चुका था। 2 घंटे तक यहाँ पर पेपर शुरू हो चुका था, जो कि इसकी 21 छात्र की बैच थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा हम यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, जो कि सेकंड ईयर के थे और इसमें लगभग गाइस 20 से 25 क्वेश्चन रिटर्न आ सकते हैं आपके लिए, पिछली बार रिपीट हो सकते हो। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे ज़्यादातर आप लोग यहाँ पर के देखिए एग्जाम हार्डन्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एसी एंड डीसी मोटर का जो प्रमोशन कंट्रोल यहाँ पर देखिए मराठी में है। ठीक है, मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम वेरी लो पावर ऑफ मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर में कौन सा जो यहाँ पर कौन सा कंट्रोल सिस्टम है जो कि एसी एंड डीसी मोटर के मोशन कंट्रोल करने के लिए सबसे कम कंज्यूम करता है पावर। तो यहाँ पर है होल्ड, यहाँ पर देखिए उसको बोलते हैं ड्राइव्स कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको? ड्राइव्स कंट्रोल बोलते हैं। ये यहाँ पर सही आंसर था इसका। देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। जो ये सर्किट दिखाया गया है ये कौन सा सर्किट है, यहाँ पर पूछा गया है। तो गाइज इसका सही आंसर है डी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ये करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन देखिएगा विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रिवाउंड। तो जो यहाँ पर दिखाया गया है वो कौन सी टेस्ट है यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये है शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, यहाँ पर ये आंसर सही है इसका। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि कौन सी ड्राइव जो कि उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो कि क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशन करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सही आंसर है इसका कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, ये ऑपरेशन ड्राइव होती है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर 3 फेज, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स आपको कैलकुलेट करनी है फेज पर पेयर ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल एंड 24 स्लॉट्स एंड 12 कॉइल्स है। तो उसके लिए आपको क्या यहाँ पर करना है, तो उसके लिए कितना क्या क्या आपको यहाँ पर जो कि इसकी कॉइल है उसके ऊपर आपको काउंट करना था नंबर ऑफ कॉइल्स। ये तो यहाँ पर 4 है, ये ध्यान में रखना है आपको। छठे क्वेश्चन का आंसर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आप देख सकते हो व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। तो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में कौन कौन से यहाँ पर सीरीज रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, उसका पर्पज क्या है ये पूछा गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल्स, ये करेक्ट अल्टरनेटिव है इसका क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। जो यहाँ पर आकृति में दिखाया गया है तो ये कौन सा है, या फिगर में जो दिखाया गया है कौन सा ऑपरेशन या प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसका सही आंसर रिमूविंग द वेजेस, रिमूविंग ऑफ वेजेस, ये सही है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन। इस ड्राइंग जो यहाँ पर दिखाई गई है उसमें जो एक्स मार्क दिखाया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो। इस एक्स मार्क में जो दिखाया गया ये पोर्शन क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप। विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क एज एक्स, मतलब कि क्या दिखाता है यहाँ पर जो कि मार्क यहाँ पर वोल्टेज डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप दिखाता है यहाँ पर, ये सही आंसर है इसका। अब देखिएगा 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो फेयर स्क्वेयर वेव्स इन्वर्टर आर यूज। स्क्वेयर वेव्स का यूज कहाँ पर किया जाता है, जनरल लाइटिंग में स्क्वेयर वेव का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे विच रजिस्टर डिटरमाइन द वोल्टेज गेन इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में कौन सा रजिस्टर डिटरमाइन होता है जो कि वोल्टेज में गेन किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम को सही से देखना है, उसके बाद आपको इसका आंसर सही में देना है। तो यहाँ पर है RL। ठीक है, रेजिस्टेंस कलेक्टर। तो देखिए 11वां क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बचोल्स रिले इन पावर ट्रांसफॉर्मर। तो पावर ट्रांसफॉर्मर में बचोल्स रिले के जो कि उसका कार्य क्या है यहाँ पर ये पूछा गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये इसका कार्य है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन में व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इन डीसी ड्राइव में जो कि एक कर्व देगा इसका नेम क्या है।
तो इसका सही नेम है यहाँ पर स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सही आंसर है इसका। और 13वां क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, आपको कौन सा डिवाइस यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए या यूज़ नहीं किया जाता, सेंसर यहाँ पर अवॉइड करने चाहिए, मतलब कि सेंसर का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए PWM का सही देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, या सही इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान में रखिएगा। सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और ये क्वेश्चंस रिपीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हो तो आपको एक यहाँ पर अंदाज आता है कि आपको यहाँ पर एक अपने लिए यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा आप यहाँ पर DC सीरीज मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है उसके लिए कौन सी वायर, जो थिक वायर होती है वो कौन सी यूज़ की जाती है, ठीक है, मतलब किस लिए और व्हाई, और कौन सी किस काम के लिए की जाती है। तो इसका देखिएगा उसमें सही आंसर है इसका टू कैरी द लोड करंट, लोड करंट को कैरी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग, में टेप्स का क्या यहाँ पर यूज़ करने का मतलब कि यहाँ पर यूज़ करने का उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर उसका मतलब कि क्यों यूज़ किया, क्योंकि रैप द कंडक्टर को यहाँ पर लपेटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन, व्हाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। आप देखिए यहाँ पर कार्बन कंपोजिशन का जो ब्रश होता है वो किसके लिए रिक्वायर, मतलब आर्मेचर सर्किट को ऑपरेट DC मोटर करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा क्योंकि कॉपर का जो कार्बन का ब्रश होता है कंपोजिशन का, उसका यूज़ करके रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर की जाती है। तो आगे हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन देखिएगा, विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग, सीलिंग फैन में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। तो ये अब आपने भरा भी होगा फैन, यहाँ पर आपने उसकी रिवाइंडिंग करी होगी, तो ठीक है। व्हाई द DC जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब देखिए DC जनरेटर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों घूमता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म के लिए इसके यूज़ किया जाता है, मतलब कि उस वजह से वो चीज़ होती है। अब देखिएगा यहाँ पर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ AC इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन सर्किट। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, इफेक्ट कौन सा है, तो ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, ये इफेक्ट यहाँ पर होता है, तो इसलिए। अब देखिए 21वां क्वेश्चन, हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। अब देखिए डिवाइडिंग डेसिमल बाय 2 से डेसिमल का डिवाइड करने से आप ये कन्वर्टेड बाइनरी नंबर में जा सकते हो, ठीक है। अब देखिए विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज अ स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस इन द डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, जो कि घर में हम वायरिंग करते हैं उसमें कौन सा सर्किट ब्रेकर स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए MCB यहाँ पर यूज़ किया जाता है, आपको ये सही से लिख लेना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो देखिए 23वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डिसीजन, इस नेम इस जो डायग्राम में दिखाया गया उसका नाम क्या है। तो इसका सही नाम है C ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अब देखिएगा 24वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय DC शंट मोटर आर्मेचर। DC शंट मोटर में जो आर्मेचर करंट कौन से जो फॉर्मूला है उसका यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी C ऑप्शन सही है, आप यहाँ पर इसका सही चयन कीजिएगा। अब देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एज एक्स जो यहाँ पर मार्क किया गया उसका नाम क्या है। तो आपको उसको सही तरीके से पहचानना है, इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट नाम है, ये आपको सही से लिख लेना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ G चैनल्स इन द कंट्रोल पैनल, में G चैनल का यूज़ किया होता है फॉर फिक्सिंग द टर्मिनल्स कनेक्टर्स को लिए यहाँ पर किया जाता है, उनको बिठाने के लिए या उसको पकड़ के रखने के लिए, जो कि पैनल बोर्ड में कौन सा यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर देखिएगा विच डिवाइस कौन सा डिवाइस यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट्स को इन पैनल बोर्ड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इसके लिए है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB के लिए, ये MCB इसको हैंडल कर देता है। और 28वां क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म रेफर दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये इसका सही आंसर है गाइज, जो कि इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए 29वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क, यहाँ पर देखिए जो इन पार्ट को मार्क किया गया है इसका सही आंसर कौन सा है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है स्लिप रिंग्स, इसको बोलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर ये चलता है इंडक्शन का।
अब देखिए 31वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप में कौन सी वाइंडिंग वायर का यूज किया जाता है, मतलब किस टाइप के वायर का, तो यहाँ पर पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो गाइज ये ध्यान, सुपर एनामल कॉपर वायर, ठीक है, ये भी यहाँ पर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीजनल लैंग्वेज और अंग्रेजी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा 32वां क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो इसके लिए डीसी सेंट मोटर का यूज किया जाता है। 33 क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड द डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर के लिए कौन सा यूज किया जाता है, एक्साइटर, ये भी ध्यान में रखिएगा। विच मटेरियल इज यूज एज वेजेस इन वाइंडिंग प्रोसेसेस, यहाँ पर देखिएगा बम्बू यहाँ पर यूज किया जाता है वाइंडिंग पर्पजेस के लिए। अब देखिए 35 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए रेजिस्टेंस यहाँ पर जो कि मापना होता है, तो उसके कौन सा क्या ग्रोलर का यूज किया जाता है। विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड फॉर ईडी करंट ड्राइव, अब देखिए यहाँ पर स्लिप कंट्रोलर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 37 का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडक्टर यूज्ड इन द ओवरहेड लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, तो आप देखिए ये CSR, ये ध्यान में रखिएगा। 38 का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड एंश्योर वन अर्थिंग इन केस, दो यहाँ पर अर्थिंग क्यों यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिएगा, इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ ओदर फेलियर करेक्ट, मतलब कि अगर एक टूट जाती है तो दूसरा इसका यूज किया जा सकता है, इसलिए ये किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिनोमिनेटर आई का यूज किया जाता है, इंटरेस्ट के लिए यूज किया जाता है बैज। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है आपको लिख लेना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस के लिए इसको एस्टिमेशन का ही यूज किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर एस्टिमेट निकाल देगा अगर आपको बांधना होगा क्या होगा। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 डिग्री की जो वैल्यू है यहाँ पर ये आ रही है, सही आंसर एक आ रहा है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर दीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे। और देखिएगा 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट का जो है ये रिड्यूस द फंक्शन, फ्रिक्शन कर देता, हम चेन ऑयल और बेरिंग्स में ऑयल लगाते हैं, लुब्रिकेंट लगाते हैं क्योंकि उसका फ्रिक्शन कम हो सके, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर भी फिर लुब्रिकेंट्स का वही क्वेश्चन आ रहा है, तो गाइज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो आपके 2 क्वेश्चन सही आ जाते। अब देखिए आइडेंटिफाई द 3 पिन सॉकेट, यहाँ पर 3 पिन सॉकेट कौन सा है, तो आपको ये सही में लिख लेना है। अब देखिएगा यहाँ पर करेक्ट है 3 पिन सी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आपको यहाँ पर। अब देखिएगा आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है ड्राइंग का, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड फॉर माइक्रोफोन में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो माइक्रोफोन के लिए आपका सिंबल यूज किया जाता है यहाँ पर इस टाइप का, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल, दिल्लीला जो सिंबल जो हमें दिया गया है वो देखिएगा अल्टरनेटिव करंट का सिंबल है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ड्राइंग के क्वेश्चन भी आपके ट्रेड रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसी एमीटर, एसी एमीटर कौन सा यहाँ पर आप देखिएगा नीचे, तो इसको बोलते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है और एमीटर का यहाँ पर सिंबल निकाला हुआ है अल्टरनेटिव करंट का। अब देखिए 5th क्वेश्चन, विच पार्ट रेगुलेट द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन, ऑटोमेटिक जो कि यहाँ पर जो ये होता है कौन सा भाग यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है थर्मोस्टैटिक स्विच का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर लोहे को गर्म किया जाता है तब उस टाइम। तो यहाँ पर विच इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, नीचे दिए इसमें प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सा है, तो संरक्षणात्मक ये जो डिवाइस है इसको ये बोलते हैं फ्यूज ही है। और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो गाइस हाँ ये क्वेश्चंस का वीडियो हम अगली दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इसके जो क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम लिंक नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय महाराष्ट्र।